अगला श्लोक पढ़ते हैं। प्रस्तरतले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टाः मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम शुचिप्रियावरणम। अब कवि क्या कहना चाहते हैं? प्रस्तल तले लता तरुगुल्मा। प्रस्तर तले अर्थात अर्थ है, प्रस्तर तले का अर्थ हो गया पत्थर के नीचे। प्रस्तर मीन्स पत्थर, तले मीन्स नीचे, ठीक है। प्रस्तर मीन्स पत्थर, तले अर्थात नीचे। लता, तरु अर्थात वृक्ष या पेड़, गुल्मा अर्थात झाड़ियाँ। गुल्मा का अर्थ यहाँ पे झाड़ियों के लिए दिया गया है, झाड़ियाँ। नो अर्थात नहीं, भवन्तु अर्थात हो, पिष्टा अर्थात पीसे हुए। पिष्टा का अर्थ हो गया पीसे हुए। कवि कहना चाहते हैं कि लता तथा झाड़ियाँ, कवि प्रस्तुत पद्य में कवि क्या कहना चाहते हैं कि लताएं, वृक्ष तथा झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिस जाए, पत्थरों के नीचे न पिस जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे सन्य समाविष्टा। पाषाणी अर्थात पाषाणी का अर्थ पथरीली भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है पाषाणी सभ्यता, वो पाषाणी सभ्यता के बारे में दिया गया है। जो हमारी पाषाणी सभ्यता थी, पाषाण काल की सभ्यता थी, उसके बारे में दिया गया है। पाषाणी सभ्यता निसर्गे सन शात धन्ना। शात अर्थात हूँ, न मीन्स नहीं। निसर्गे का अर्थ होता है प्रकृति। निसर्गे का अर्थ होता है प्रकृति। स्यात, अगर हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं, स्यात धन न हो जाता है। स्यात का अर्थ है हूँ, न मीन्स नहीं। समाविष्टा अर्थात समा जाए, समा जाए। अब इसका अर्थ हुआ, कवि कहते हैं कि कहीं प्रकृति में पाषाणी सभ्यता न समा जाए, अर्थात हम पाषाणकालीन सभ्यता की ओर न चले जाए। हम पाषाणकालीन सभ्यता की ओर न चले जाए। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचिप्रियावरणम। अर्थात कवि कहते हैं मानवाय अर्थात मानव के लिए, मानव के लिए, जीवनम अर्थात जीवन, जीवनम अर्थात जीवित, जीवित, कामये मतलब कामना, ठीक है। नो मीन्स नहीं, जीवन मरणम अर्थात फिर जीवित और मरण मौत जिसको कहते हैं, ठीक है। अर्थवा कवि कहते हैं कि मैं जीते मरते हुए मानव के लिए मेरी यही कामना है। जीवित मानव के लिए मेरी यही कामना है। जीवन मरण अर्थात जीते मरते हुए, जीवित में मौत अर्थात मरते हुए, जीवित मरते हुए मेरी क्या है, यही कामना है। जीते मरते हुए मानव के लिए, मेरी मानव के लिए, मानवाय अर्थात मानव के लिए मेरी यही कामना है कि क्या होना चाहिए, इसीलिए क्या होना चाहिए, सुंदर पर्यावरण होना चाहिए। अब अर्थ को एक बार दोबारा समझ लो इसका। प्रस्तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। अर्थात प्रस्तुत पद्य में कवि कहना चाहता है कि लताएं, वृक्ष तथा झाड़ियां पत्थरों के नीचे कहीं पिस न जाए। कहीं क्या न हो जाए, पिस न जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्याना समाविष्टा। कहीं क्या ना प्रकृति में पाषाणी सभ्यता न समा जाए। कहीं हमारी प्रकृति में क्या न समा जाए, पाषाणी सभ्यता न समा जाए। कहीं अर्थात हम पाषाणकालीन सभ्यता की ओर न चले जाए। कहीं हम पाषाणकालीन सभ्यता की ओर न चले जाए। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचिप्रियावरणम। इसीलिए क्या है, जीते मरते हुए मैं मानव के लिए मेरी यही कामना है। इसीलिए जीते मरते हुए मानव के लिए मेरी यही कामना है कि सुंदर पर्यावरण होना चाहिए, अर्थात स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए।
अब इसका अर्थ हमने इतने श्लोकों को पढ़ा है। प्रथम पाठ हमारा लगभग पूरा हुआ। शुचि पर्यावरणम प्रथम पाठ हमारा पूरा हुआ। पहला हमने श्लोक पढ़ा, दूसरा हमारा कज्जल मनिनम दूसरा श्लोक था, तीसरा हमारा वायुमंडल से था, फिर कश्चित कालम से, फिर हरित तरुणा, फिर ऐ चल बंदो प्रस्थले। अब लगभग हमारे 8 श्लोक इस प्रथम पाठ में थे, शुचि पर्यावरण में, जिसको हमने पढ़ा, जिसके अर्थ को जाना। जहाँ तक कि मैंने आपको यहाँ तक अर्थ दे दिया है, आपने अपनी कॉपी में कर लिया होगा, समझ लिया होगा। आज मैं 2 जो हमने पढ़े हैं 2 श्लोकों को, उनके अर्थ आपको लिख करके दूंगी। आप अपनी कॉपी में इसको करोगे। प्रथम पाठ के जो हमारे श्लोक थे वो पूरे हो चुके